अब तक आपने देखा। आखिर अपनी कोमल गई कहाँ है, उसका पता क्या से? उन्होंने इधे इसी टाइम वहां तक गायब कर दो और उसकी जगह किसी दूसरी ने तपस्या पर लगा दो। कि तपस्या तो भंग नहीं होने दूंगा मैं। ठीक से तपस्या करने दो, मैं जो काम करवाने आया था बाद में करवा लूं। बे, आपको क्या लगता है प्रधान सिंह और उसके छोरे विजय सिंह को किसने इतनी बुरी तरह से पीटा होगा? पुलिस? अब आगे। क्यों क्या रखा घर में पुलिस? मतलब कि हमने यहाँ धर लेगी और जेल में बंद कर देगी। मैं यार शादी करने आई थी, मेरे बापू का आगे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? ये भी ना हो कि मेरे बापू ने सब उनके बदले बेल देनी पड़ जाए। मैं वहाँ नहीं मैंने जेल में न जाना। बस कर, अब चुप भी करेगी। अगर तन डरावा मूल्य के अंदर जाएगी ना तो पुलिस को वैसे शक हो जाएगा, वो धर लेगी। अरे ये सरपंच का घर से यहाँ पुलिस आती जाती रहती से, और अंदर किसी को कुछ ना पता। फिक्र ना कर, अब चल। रखना, मैंने बहुत डर लग रहा है सर, मैंने न जाना अंदर। अब तो चल, न तो चल। अच्छा चल। सारी बात भी ठीक ही है प्रधान। इब प्रज्ञा को तेजी के साथ रहना है और तने भी ये सब स्वीकार ही है, तो मैं बीच में क्यों बोलूं? अरे भाभी, मारा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल मन ना है। आप मने जो कहना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, आपने पूरा हक है। ऐसे हक्का के फायदा? तुम लोग दोस्ती मान ही चुके हो ना, और घने खुश भी लागे हो इस दोस्ती में तो। अरे बात आपकी सही है, लेकिन प्रधान, तो प्रज्ञा ने दोस्त माने है ना? हाँ, तो फिर उसने पीला गुलाब दे दे। पीला? अरे तू दोस्त है प्रज्ञा का, और दोस्ती में तो पीला गुलाब दे सके है ना? भाभी गुलाब पीला के कह रहे हो आप? इसमें इतना क्या डरना? अरे भाभी डर। वो देख कितना प्यारा गुलाब है। हाय, बहुत ही सुंदर गुलाब है। जा ले आना वरदान, जा प्रज्ञा के लिए ले आ, जा ना। किसी भी रंग का हो, गुलाब तो दे रहा है ना तू। इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से समझ सकता हूं कि ये सवाल आपने हम लोगों से क्यों किया है। देखिए, हम अपनी तितली को ना बहुत अच्छे से जानते हैं। माना कि उसने प्रधान सिंह को रोकने की कोशिश की और उसकी छोरी को बचाया भी, पर हमारी तितली इतनी बेरहमी से किसी को पीट ना सके। ऐसा घटिया काम इंस्पेक्टर साहब हमारे खानदान में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून पर भरोसा है हमारा। मनने तो लागे से जो तितली घनी चालाक से, क्या पता उसी ने कुछ किया हो। क्या बोला? नाना रघुवीर जी, हमें आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। ये तो मैंने सोचा कि मेरा फर्ज है कि इस घटना के बारे में मैं आपको बता दूं। 2 लड़के थे, एक ने मुंह ढका हुआ था और एक ने बंदर टोपी लगाई हुई थी। गांव में कोई उसे पहचान नहीं पाया, और हाँ, दोनों के हाथों में हॉकी स्टिक भी था। गांव के कुछ 1-2 लोगों ने उसे देखा है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है। आप हमें सहयोग कीजिएगा इस केस की जांच पड़ताल में। हाँ जरूर जरूर। नमस्कार, मैं चलता हूं। प्रज्ञा जी कहाँ रहेगी, जल्दी आओ ना। अरे प्रज्ञा जी, आप कब आई? पता ही नहीं चला। आप यो क्या कर रहे हो? अरे आप दीजिए जी, आप ये अपने ही सामान की फोटो क्यों ले रहे हो? आपने कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि आपका सामान चोरी वोरी हो जाएगा? नहीं प्रज्ञा जी, ऐसी बात नहीं है। इरादा तो कुछ और है मेरा। क्या इरादा? प्रज्ञा जी, आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। आपने ये भी तक ना बताया आप यो कर के रहे हो। आपने इतने ध्यान से हमारा कभी ऑडिशन दिया होता ना, तो अब तक तो मैं किसी फिल्म की हीरोइन भी बन जाती। आपको हमारी जरूरत ही ना है तो फिर मैं चलती सू। अरे प्रज्ञा जी, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ। हमारे लिए यो कैसे? प्रज्ञा जी, आप भी ना कितनी भोली हैं, और आपकी इसी सादगी का तो मैं दीवाना हूँ। प्रज्ञा जी, अगर आपके लिए मुझे ये सब बेचना भी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा। क्यों? आप ऐसा क्यों करोगे? अब
प्रज्ञा जी क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि सेकंड हैंड चीजें खरीदते हैं, तो इस वेबसाइट पे मैं अपनी इन चीजों को बेच के खूब सारे पैसे कमाऊंगा। आपने पैसे चाहिए तो आप हमारे को नहीं बोल प्रज्ञा जी नहीं, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। वैसे भी आपको मेरी वजह से इतने ताने सुनने पड़ते हैं, और मैं हूं कि आज तक आपके लिए एक भी गिफ्ट ना लेके आ पाया, लेकिन इस बार मैं आपके लिए जरूर एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगा, चाहे मुझे इन सब चीजों को बेचना क्यों ना पड़े। ये इतनी महंगी घड़ी, इतना महंगा चश्मा, इतना महंगा ये ब्रेसलेट। ना तेजी जी, आपको हमारे लिए कोई तोहफा खरीदने की जरूरत ना है। आपको कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत ना है। प्रज्ञा जी आप इधर बैठिए। एक मिनट वो प्रज्ञा जी, ये टूट गया तो फिर बेचूंगा कैसे? कुछ हमें यहाँ पे एक बार छानबीन कर लेना चाहिए, कौन जाने यहाँ पे कुछ सुराग हाथ लग जावे। मुझे नहीं लगता है, जब रघुवीर जी ने इतने विश्वास से बोल दिया है, फिर भी तुम्हें शक हो रहा है तो एक बार देख लेना चाहिए। काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हेलो, चलो चलो बहुत हो गया, हमें तुरंत निकलना है। प्रज्ञा जी ये लीजिए पेन पेपर। प्रज्ञा जी इसमें आपको मेरे बारे में लिखना है, जैसे कि आप मुझे कितना जानती हैं और आपको मेरे बारे में कैसा लगता है और मैं किस चीज के लायक हूँ। पर इसमें लिखना क्यों है? प्रज्ञा जी आप लिखिए ना, कितना सवाल पूछती हैं, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप भी ना तेजी जी, ठीक से लिख देती हूँ। वैसे ना मैं आपके बारे में तो कभी भी कुछ भी अच्छा लिख सकती हूँ। मैं लिखती हूँ, और ना मैं लिखने की शुरुआत करूंगी इससे कि मैं आपसे कितना प्यार कर रही हूँ। नहीं प्रज्ञा जी, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रज्ञा जी आपको इसमें सिर्फ मेरे बारे में ऐसा लिखना है कि मेरे में ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको अच्छी लगती है। क्योंकि क्या है ना प्रज्ञा जी, ये इस वेबसाइट पे पढ़ेंगे कि मैं किस चीज के लायक हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, तभी तो मैं अपने आप को बेच पाऊंगा ना। ये? हाँ प्रज्ञा जी, ये तेजी आपके लिए पूरा ही क्रेजी है, इतना क्रेजी है कि आपके लिए तो मैं अपने आप को बेच भी सकता हूँ। और प्रज्ञा जी कुछ हो जाए तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके ही आऊंगा। और आप इन सब बातों को छोड़िए ना प्रज्ञा जी, आप इस पे लिखिए, फिर आपको मेरी फोटो भी तो लेनी है। मैं ना लिख रही आपके लिए कुछ भी, और आप आज के बाद ना ऐसी कोई भी गंदी बात हमारे से ना करोगे। और एक बात ध्यान से सुन लो, आप हमारे को आपसे कोई की फटना चाहिए। आप हमारे साथ तो हमारे को और क्या चाहिए तेजी जी? आपके साथ की खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कुछ ना है। तो प्रज्ञा जी गिफ्ट? हमारे को कोई गिफ्ट ना चाहिए। अब प्रज्ञा जी आई लव यू। आई लव यू टू तेजी जी। वरदान इतना क्यों घबरा रहा है? गुलाब का फूल ही है, लाल रंग का भी ना है, पीले रंग का ही है। प्रज्ञा जी को दे देगा, खुश हो जाएंगे। चल मेरे शेर, माता रानी का नाम ले और दे दे। अच्छा हुआ प्रज्ञा जी आप यहीं मिल गए, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। ये गुलाब मैं आपके लिए लाया था। प्रज्ञा जी तो मेरा शायद फोन रूम में रह गया, मैं लेके आता हूँ। देखो तो तेजी जी ने ये बात कितनी बुरी लग गई, जिसे देखो आजकल तेजी जी की तुलना वरदान जी से करते रहे, इसलिए आज बेचारे अपने आप को बेचने के बारे में सोच रहे थे। प्रज्ञा जी ये गुलाब हमारी दोस्ती के नाम।
प्रधान जी मैं यूं ना ले सकती। मारे को घना काम से मैं चलती सू। हे भोलेनाथ, प्रज्ञा जी ने तो यो पीला गुलाब लेने से भी इनकार कर दिया। हमारे यो मंसूबे पे भी पूरी तरह से पानी फेर दिया प्रज्ञा जी ने। तितली तना बेरा है, आज तेरे बापू का फोन आया था और मेरे तो यूं पूछ रहे थे कि तितली की ट्रेनिंग किसी चल रही है, क्योंकि तेरे बापू ने फिर तेरे खातिर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। आगे बात समझ में मैंने तो कह दिया राम सिंह भाई से कि हम तेरी छोरी की ट्रेनिंग में कतई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये बतने सब अच्छी तरह सिखा के किसी बढ़िया से घर में तेरा ब्याह करवा देंगे, है ना मालती? मालती? हाँ भाभी, क्या बातें बोलो। तितली, ये भी तू तैयार हो जा, जो घर से थारी विदाई हम जल्दी ही कर देंगे। तितली, क्या सोच रही बेटा, बता दे हमको भी। ना माँ जी, कुछ ना। बेटा तू किस बात को लेकर परेशान हो रही है? अरे बाबूजी, ये क्यों परेशान होगी? अरे परेशानी इसको देख के भाग जावे से। बेटा तू बिल्कुल परेशान ना हो, समझी कि नहीं? जो कुछ उन लोगों ने किया है ना, उनके खिलाफ हम ठोस कदम उठाएंगे और उनको उनके किए की सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल। तितली के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो गांव वालों को भी नागवार था। उन दोनों बाप बेटों की जो दुल्हाई हुई है ना, बहुत ही बढ़िया किया। अब भगवान जाने वो दो शेर कौन थे जिन्होंने ऐसा किया है। अरे भाई साहब, आप भूल रहे हो, पुलिस वाले आए थे, कह रहे थे ना कि 2 छोरे थे। 2 छोरे थे? उनमें कोई छोरी भी तो हो सकती है ना? ये क्या कह रही है? मैं यो बोल रही हूँ कि वो सिर्फ छोरे ना थे, उनमें एक छोरी भी थी। छोरी? और वो छोरी और कोई ना, अपनी तितली है। तितली? और मैं कोई हवा में तीर ना मार रही हूँ, हमारे पास पक्के सबूत है। ठहरो, मैं दिखाती हूँ आप सबको। यो देखो, यो है वो सब जिसमें अपने आप को तितली ने छुपाया, फिर जाके उन छोरों की पिटाई करके आई। और ये दूसरा वाला? क्यों रे लाखा, तू कुछ फूटेगा अपने मुंह से? ये सारी कथा मैं ही सुनाऊं? बाबूजी, वो दूसरा शख्स मैं था। मैंने और तितली ने मिलकर ना प्रधान सिंह और उसके छोकरे की पिटाई की। ये क्या बोल रहा था? हाँ मालती, यो सब तने किसे बेरा लग गया? जितेश, बाहर आ जा। सच्ची सच्ची बता, कहाँ गया लखा? देख जितेश, मैं थारी माँ जैसी हूँ, थारे को अपनी माँ की कसम सच्ची बोलना, कहाँ गया इलाका? और अगर तूने सच्ची ना बोला तो देख, मैं अभी तारे गुरुजी को बुलाती हूँ। माँ जी, मैंने माफ कर दो, मैं सच बताता हूँ। लक्की और तितली ना प्रधान सिंह और उसके छोरे को सबक सिखाने गए थे। सुने लाका, तूने ये सब क्यों किया? हैं? हाँ जी भाई साहब, यो सब इस घर के छोरे की कारस्तानी है। क्यों रे लाखा,
थारे को जरा भी शर्म ना आई? उधर बड़ो दिन रात एक कर रही थी तितली की ट्रेनिंग में, और तू अपनी बदमाशियों से बाजी ना आ रहा था। कभी क्रिकेट खेल के, कभी मोटरसाइकिल चला के, कभी गोलगप्पे की बाजी लगा के उसका ध्यान बटा रहा था। बेचारी बड़ो इतनी मेहनत कर रही थी और तू सारी उसकी मेहनत पे पानी फेरे जा रहा था। कमाल होगी। वरना आप सब हमारे को बताओ कि बड़ो कोई भी काम का बीड़ा अपने हाथ में उठाए और उसे पूरा ना कर पाए, ऐसा कभी हुआ है? माँ जी, देख रही हो ना, बड़ों की किस्मत से वो यहाँ ना से है, फिर भी उसकी कितनी वाहवाही हो रही है। मन में पूरा यकीन से अगर वो यहाँ होती भी ना तो यो लकी जी को पकड़ावा के सारी वाहवाही लूट लेती। हम बापू जी का फोन से। तो जाके बात कर अपने बापू से, बता उनको कि क्या हरकत कर रही तू यहाँ पे। क्यों रे लाखा, अब थारे को जरा भी अंदाजा हो रहा है कि तूने क्या काम किया है? देख, हमारे को थारे से ये बिल्कुल उम्मीद ना थी कि तू ऐसी हरकत करेगा। मालती, ऐसी कोई भी बात ना से। लाखा भी तो तितली की ट्रेनिंग कर रहा है। कितना बदलाव आया हमारी तितली में, देख ही रहे हैं सब लोग, कैसे घुल मिल के रहती है सबके साथ। उसके बर्ताव में कितना फर्क आया है। ये सब लाखा की ट्रेनिंग की वजह से तो हुआ से। और ये मैं ही था जिसने कहा था उसको, ये जो तितली है इसके साथ अलग किस्म की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। हम हे मालती, मानना पड़ेगा, बात बिल्कुल ठीक से। तितली में बदलाव तो आ ही रहा है, और यो छोरी ढंगता तो कुछ सीख नहीं सकती। इसने बेढंगे तरीके से इसको सिखाना पड़ेगा। देखो भाई, तितली में अच्छा खासा बदलाव भी आ गया। प्रधान और उसके छोरे की अच्छी खासी धुलाई भी हो गई। हिसाब बराबर। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। क्यों रघु, ठीक बोल रहे हो ना? गलत बोल रहे हो भाई साहब। ये पिटाई करना कोई ठीक बात थोड़ी ना से। इससे सब कुछ सही तो नहीं हो जाएगा। लाखा, तू हमारे को वचन दे कि आज के बाद ऐसी कोई घिसी पिटी हरकत नहीं करेगा तू। भाई मालती, ये तने तो भाई मानना पड़ेगा। हाँ? तू तो टीवी वाली जासूस लिखड़ी। अच्छा मने न्यू बता, जितेश ने किस ताई पकड़ा? बात ये हुई भाभी कि मैं ना बाहर गई थी, वहां पे जितेश बैठा था। तो मैंने जितेश से पूछा, भाई थारे को पता है कि लाखा और तितली कहाँ गए हैं? हाँ। तो वो कुछ बोला तो ना, बस हंस पड़ा। और फिर जिस तरीके से उसने मारे को बताया, मारे को लग गया जरूर दाल में कुछ काला है। फिर मैंने सोचा कि अगर बड़ो इस जगह होती तो क्या करती। फिर क्या था, मैंने भी बड़ो वाला दिमाग लगाया और उसको कसमें दी, जोर जबरदस्ती की और उससे उगलवा लिया। हमारे घर का बच्चा है, कितनी देर झूठ बोलेगा। उस बेचारे ने सारा सच बता दिया। यो ही बात। मालती, तने तो बड़ों की कमी पूरी कर दी है। ना ना भाभी, उसकी कमी कोई पूरी ना कर सकता है। पता नहीं क्या जादू है इस छोरी में, सबके दिल में जगह बना ली उसने। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से उसकी तपस्या पूरी हो और वो घर वापस आ जाए। बापू कोई मारे गिलना गलत करेगा तो कब तक सहते रहेंगे? ठीक सा। क्या होगा तू बता, तन्ने बिगड़ तलाक मार कर निकाल दिया के? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। बस उन्होंने ना आगे के लिए आगाह किया से कि ये गलती दोबारा ना करे, बस। क्या तो बढ़िया होया कि उन्हें बात समझ में आ गई। एक बात तो सही लाखा, आज इन दोनों की धुलाई करके ना दिल ना चैन मिल गया। माँ कसम, बड़ी तसल्ली होगी। इतनी तसल्ली हुई से कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि भगवान के नाम पे है ना बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी भोग में खुद ने।
रही के भगवान के नाम पे खुद खा लेगी। हाँ, तो भगवान ने भी जोन सा प्रसाद चढ़े से वो किसी न किसी के मुंह ते होके भगवान के पेट तक जावत है। तू बिना कुमार की से तू ना भगवान को ही मात दे सके से। चल मैं चले हूँ, तू आज ही ठीक से। ये बजरंगबली मैंने तो वही किया ना जो तू करना चाहती थी ब्रो। तितली के आकड़ को कम करके ना उसको घर परिवार के माहौल में रहना सिखाया से। और उस बीच में थारी ट्रेनिंग कितनी खराब होगी ब्रो, उसके लिए मैंने माफ कर दो। तू चाहे ना तो मैं कान पकड़ के माफी मांगे, और हाँ उठक बैठक लगाने को भी तैयार हूं। और ये सब देखने के लिए तुझे यहां पर होना पड़ेगा ना पड़ो। बस बहुत हुआ बड़ो, जल्दी वापस। फिर मैं ना जी भर के थार से माफी मांग लूंगा।